वेलकम टू आवर चैनल। आई होप आप सब अच्छे होंगे एंड आई होप कि आप मेरे पैरा की ट्यूटोरियल आपने वॉच किया होगा एंड आपको समझ में भी आया होगा। एंड प्लीज़ हमारे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब कीजिएगा ताकि और भी इस तरीके के डेमो प्रोजेक्ट आपको मिलते जाए। और अगर आपको हमारा को डिटेल में एनएक्स, सॉलिड वर्क्स या प्रोग्रेसिव डाई ये सारी चीज़ें सीखनी है तो आप प्लीज़ हमारा मेंबरशिप प्लान आप ले लेना, तो उससे आपको जो भी ट्यूटोरियल है वो भी आपको मिल जाएगा। ओके, तो नाउ अब ये देखो कि आज जो हम डिज़ाइन करेंगे वो हम प्रोडक्ट डिज़ाइन करेंगे। तो ये प्रोडक्ट आप कैसे इजीली डिज़ाइन कर सकते हो ये चीज़ें मैं आपको बताऊंगी। तो इस प्रोडक्ट डिज़ाइन करने में हम ज़्यादा कमांड्स यूज नहीं करेंगे, तो 3 ही कमांड्स यूज करके हम ये पूरा प्रोडक्ट आपका बनाएंगे। ओके, तो स्टार्ट करते हैं। तो ये जो प्रोडक्ट है इसमें आप देखो कि ये आपका जो व्यू है वो सेक्शन व्यू है। यहाँ पे आपको ये कट करके दिया हुआ है एंड ये जो व्यू है ये आपका साइड व्यू है एंड ये आपका जो है सेक्शन बी कट है। तो ये चीज़ें आपको क्लियर यहाँ पर शो हो रहा है। तो यहाँ पे जो सबसे पहले हमारा जो आउटर प्रोफाइल है पहले हम वो बनाएंगे एंड देन हम इसमें रिवॉल्व कमांड यूज़ करेंगे। तो इसके लिए हम स्केच में गए और मैंने ये प्लेन लिया। आफ्टर डैट ये प्लेन लेने के बाद हमें ये जो प्रोफाइल है ये प्रोफाइल हम बनाते हैं। तो प्रोफाइल के लिए आप ये देखो कि सबसे पहले आपका जो टोटल लेंथ है ये आपका 17 है, सॉरी 17 तो आपका यहाँ तक है। तो यहाँ से ये आपका 17.5 हो गया। तो यहाँ से सबसे पहले हमने लाइन लिया। लाइन लेने के बाद मैंने यहाँ से एक लाइन आपका ड्रॉ किया 17.5 का। ओके, ना इसको हम कंस्ट्रक्शन लाइन में चेंज कर सकते हैं ना। ये जो आपका है टोटल डिस्टेंस, ये देखो कि ये जो आपका है यहाँ पे ये एंगल है आपका 16 डिग्री। ओके, एंड यहाँ पे ये आपका है 60 डिग्री। तो ये चीज़ तो हम अभी बाद में बनाएंगे। तो सबसे पहले ये जो आपका दिया हुआ है दिस पोर्शन इज 9.5 डाया एंड दिस पोर्शन इज, यहाँ पे ये देखो कि ये आपका आउटर डाया दिया हुआ है 11.5। ओके, और ये जो आपका इनर डाया है एक आपका जो दिया हुआ है वो है आपका डाया 3 का, जो ये आपका होल है। एंड ये जो सेक्शन है ये तो खैर हम बाद में करेंगे। और ये जो एंगल दिया हुआ है एंड ये जो कट है ये 0.2 का है। ओके, जो लेंथ है टोटल आपका डाया 18 का है। तो सबसे पहले यहाँ पर ये देखो कि ये जो आपका गैप है ये आपको दिया हुआ है 9.5 का, डेट मीन्स 4.75 का आपका आएगा। तो मैंने यहाँ से ऑफसेट लिया। ऑफसेट में मैंने यहाँ पर इस लाइन का एक 4.75 का ऑफसेट दे दिया। और ये जो आपका है देखो आउटर क्या है कि सबसे बड़ा आपका सर्कल है। तो ये आपका जो सर्कल है ये पॉइंट आपको कैसे मिलेगा, तो ये पॉइंट आपका देखो डाया 11.5 है। तो आप उसका हाफ अगर ऑफसेट करते हो तो वो आपका 5.75 का आएगा। तो सेम मैंने इसी को सेलेक्ट किया और मैंने यहाँ पर डिस्टेंस दे दिया 5.75। ओके, तो ये आपका यहाँ पर पॉइंट मिल जाएगा ना। ये जो पॉइंट है हम टोटल अगर स्टार्टिंग से ऑन करते हैं तो ये जो आपका जो गैप है ये आपका 2.5 पे है। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, और यहाँ पर क्या है कि ये आपका 0.1 आपका थोड़ा स्ट्रेट है। तो उस केस में आप क्या करोगे कि जो 2.5 है यहाँ देखो कि ये आपका जो एक्सटेंशन लाइन है यहाँ देखो स्ट्रेट लाइन है समवॉट, एंड देन आपका ये 0.1 का गैप है और ये आपका 2.5 है बॉटम से। तो उस केस में हम क्या करेंगे कि सबसे पहले ऑफसेट लेंगे हम टॉप पोर्शन से। यहाँ भी मैंने एक लाइन ड्रॉ कर दिया ताकि मुझे इसी से ऑफसेट लेने में इशू ना हो। तो मैंने यहाँ से ऑफसेट किया और यहाँ से मैंने एक 2.5 का लाइन ड्रॉ कर दिया। ओके, देन 2.5 के और इसी लाइन को मैंने 0.1 ऊपर कर दिया ताकि वो मैं स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर सकूँ। ये आपका डायरेक्शन रिवर्स और ये अप्लाई। आफ्टर डेट ये आपका 2 का ऑफसेट है। तो ये हम बाद में भी कर सकते हैं बट अभी हम डायरेक्टली भी ले लेते हैं। जब मैंने ऑफसेट लिया ही है तो मैंने यहाँ पर 2 कर दिया एंड देन आपका 0.36 का आपका ये है। तो हम वहाँ से सेम 0.36 का गैप देंगे। ओके ओके, नाउ ये जो आपका आउटर लाइन है ये आउटर लाइन तो हम यहाँ पर ये डिलीट करेंगे ही। तो सबसे पहले हम ऊपर का बना लेते हैं ताकि मुझे ये लाइंस जो एक्स्ट्रा है ये हम रिमूव कर सके। तो आप चाहो तो ये वाला लाइन आप ये वाला लाइन आप कंस्ट्रक्शन लाइन में कर सकते हो ताकि आपको क्लियर है कि ये आपका रेफरेंस ज्योमेट्री है।
नाउ अब ये जो है ये आपका पॉइंट 1 तक का है, और ये जो आपका है डिस्टेंस ये हमने ट्रिम किया, ये लाइन जो है ये पॉइंट 1। ओके, तो ये आपका पॉइंट 1 तक का ही चाहिए, और ये जो बीच का है ये आपको पोर्शन नहीं चाहिए। सो ये आपका रहेगा, और ये आपका ट्रिम होगा। ओके, ये देखो ये आपका पॉइंट 1 का है, और उसी से हम यहाँ पर ये आपका नहीं जाएगा, एंड दिस वन एंड दिस वन आल्सो, राइट। ये देखो ये आपका एक बन गया। एंड अब हम यहाँ पे एंगल देंगे। एंगल जो है वो हमने एक लाइन ड्रॉ कर दिया, लाइन जो ड्रॉ होगा वो आपका इसी पॉइंट तक जाएगा, और जो एंगल है वो आपका 60 डिग्री है। तो मैंने ये लाइन तो ड्रॉ कर दिया। लाइन ड्रॉ करने के बाद हम यहाँ से रैपिड डायमेंशनिंग देंगे। रैपिड डायमेंशनिंग जो आप दोगे ये दिस पोजीशन एंड दिस पोजीशन, इस दोनों पोजीशन में आपका जो 60 डिग्री है, तो आप ये जो एंगल दोगे वो आप 30 डिग्री का दोगे। ओके, ठीक है, तो ये आपका बन गया। नाउ ये आपका क्लोज्ड ही रहना है, तो हम इसे कन्वर्ट टू रेफरेंस ऑफ कर देंगे। एक्स्ट्रा जितना है ये आपका ये ट्रिम हो जाएगा। ये देखो, क्लियर। नाउ अब जो है ये आपका बॉटम में आपका ये है 0.36 तक की आपका ये रहेगा लाइन। तो यहाँ पे ये मैंने एक लाइन ड्रॉ कर दिया, ये आपका यहाँ तक एक लाइन रहेगा, एंड ये एक्स्ट्रा हम ये ट्रिम कर देंगे बिकॉज मुझे ये लाइन नहीं चाहिए। अब हम यहाँ पे एंगल पे बनाएंगे, तो एंगल पे बनाने के लिए आप सेम मैंने लाइन लिया, और इस एंड पॉइंट से मैंने एक फ्री हैंड से, मतलब आपके पास ऑलरेडी आपने बॉटम तक का डिस्टेंस ले रखा है, तो मैंने इस यहाँ तक आपका लिया, एंड देन हम इसका एंगल देंगे। एंगल आप देखो 16 डिग्री है, तो हम यहाँ से रैपिड डायमेंशनिंग लेंगे फर्स्ट एंड सेकेंड, एंड इन दोनों के बीच का जो एंगल है डायमेंशनिंग, तो हम इसको 8 डिग्री करेंगे। ओके, सी, तो ये मेरा हो गया। नाउ अब हम इसी को रिवॉल्व करेंगे, तो रिवॉल्व ये आपका सॉलिड होगा ताकि बाद में आपका ये कट जाएगा, तो कट करने ये आपका जो डिज़ाइन है ये आपका सॉलिड में ही जाएगा। तो यहाँ से मैंने यहाँ पे रिवॉल्व लिया। रिवॉल्व लेने के बाद आपका ये ऑलरेडी सेलेक्टेड है, वेक्टर में आप ये लोगे, जो परपेंडिकुलर वेक्टर पैरेलल वेक्टर होता है वही आपका जाएगा। एंड यहाँ से आपका पॉइंट है, पॉइंट आप ये वही यही वाला, यहाँ पे ये आपका लाइन मैंने कनेक्ट नहीं किया है, तो ये आप लाइन पहले कनेक्ट कर दो ना। अब यहाँ से हमने रिवॉल्व ले लिया। रिवॉल्व लेने के बाद कर्व है, ऑलरेडी वेक्टर आपका यही है, एंड हमने जो एंड पॉइंट है हम यही ले लेंगे। तो ये मेरा 360 डिग्री में रिवॉल्व हो गया। ओके, ठीक है, तो ये देखो ये मेरा आपका बन गया। यहाँ से ये चीज़ हाइड कर दो। ओके, नाउ अब जो ये आपका यहाँ पर ये जो बॉडी हमें स्ट्रक्चर, जब हम इसमें मटेरियल अप्लाई करेंगे तो ये आपका इस तरीके से शो होगा ना। अब हमें ये जो कट करना है, तो कट करने के लिए हम एक कट करेंगे, पैटर्न करेंगे। अब जो आपका है यहाँ पर देखो कि ये आपका जो कट है, कट करने के लिए यहाँ पर सबसे पहले आप कोई भी एक प्लेन ले लो। ऑलरेडी आप सेंटर से, जैसे ये जो कट है ये आपका टोटल पूरे में ही है, बीच में जो है बीच में हम होल कर सकते हैं ताकि आपको बाद में दिक्कत ना आए। तो आप होल जो है ये आप कर दो। होल आपका डायमेंशन दिया हुआ है दाया 3 का, तो मैंने डायरेक्टली होल ले लिया सेंटर में। ओके, और इसका मैंने सिंपल होल ही लिया है, और ये जो डायमीटर है ये मेरा 3 जाएगा, एंड थ्रू आउट सब्सट्रैक्ट। ओके, ये वाला जो कट है हम फ्रंट पेज से कर सकते हैं। फ्रंट पेज पे आप यहाँ पर स्केच करो, और ये फ्रंट पेज आपने लिया, और ओके, ठीक है ना। अब यहाँ पे ये देखो एंगल है, तो मैंने एक लाइन आपका ड्रॉ कर दिया। लाइन ड्रॉ करने के बाद आप यहाँ से रैपिड डायमेंशनिंग में एंगुलर कर दो फर्स्ट और सेकंड, और इन दोनों के जो बीच का एंगल है वो आपका 22.5 डिग्री दिया हुआ है। 22.5 देने के बाद आपका यहाँ पे ऑफसेट दिया हुआ है 0.2 का, तो आप यहाँ पे ऑफसेट कर दो। बिकॉज ये जो एंगल है ये देखो कि ये हमने जो दिया है वो बीच का दिया हुआ है, तो हम यहाँ से ऑफसेट करेंगे बोथ साइड, सिमेट्रिक ऑफसेट करेंगे। ओके,
तो 0.1 का आपका चला जाएगा, तो मैंने यहाँ से 0.1 का एक ऑफसेट किया और यहाँ से ओके। तो ये चाहो तो आप पूरा का पूरा कट भी कर सकते हो, तो हम हाफ पैटर्न भी कर देंगे, बिकॉज बीच में होल है तो वो हमारा पूरा ही लाइन में आप चेंज करना, अदरवाइज आपने जो ऑफसेट किया है वो ऑफसेट आपका रिमूव हो जाएगा। तो ये मैंने कंस्ट्रक्शन, ये आपका कंस्ट्रक्शन ज्योमेट्री में चेंज कर दो। ओके नाउ ये जो है ये आपका सर्कुलर में ही आपको चाहिए, तो यहाँ पे आप प्रोजेक्ट कर्व कर दो। प्रोजेक्ट कर्व करने के बाद आप यहाँ पर ये आपका प्रोजेक्ट कर्व है, प्रोजेक्ट कर्व कर दो इसी पे, ये आपका डायरेक्टली आ जाएगा। कर्व आपको बनाने की ज़रूरत नहीं है, और ये भी आपका कर्व आ जाएगा, बनाने की ज़रूरत नहीं है। एंड एक्स्ट्रा हम ट्रिम कर देंगे, एक्स्ट्रा जो भी है हमने ट्रिम कर दिया। ओके ना हमने इसे कट करना है, तो हमने एक्सट्रूड लिया। एक्सट्रूड करने के बाद आप इसे, लेंथ बहुत ज़्यादा है तो मैंने इसको लेंथ कट किया, और सेम मैंने यहाँ पर भी ये जो आपका है ये कट किया। और यहाँ से आप नन ना लेकर सब्सट्रैक्ट ले लो, सब्सट्रैक्ट में ये आपका होल हो जाएगा, ये देखो। ओके ना इसी चीज़ को हम पैटर्न कर देंगे, तो मैंने ये एक्सट्रूड लिया और इसे ही हमने पैटर्न कर दिया। यहाँ से आपका पैटर्न पीछे सर्कुलर, एंड वेक्टर जो है ये आपका यही जाएगा, और सर्कुलर। तो इसमें आप देख लो कि कितना है आइटम। यहाँ पे ये देखो, ये आपका 8 है, तो यहाँ से हमने 8 दे दिया, एंड यहाँ से मैंने अप्लाई किया। तो ये देखो ये आपका कट आ गया नॉर्म। एंड ये जो हम कर्व है, कर्व को हाइड कर देंगे, सी। ओके ना अब हमें जो ये स्मॉल कट जो है ये हमें बनाना है, तो उस केस में सबसे पहले हम क्या करेंगे कि ये देखो ये आपका प्लेनर फेस नहीं है, तो ये इसमें ये जो कट होगा तो ये इसी फेस के अकॉर्डिंग होगा। तो सबसे पहले हम प्लेन ले लेंगे। तो यहाँ से सबसे पहले मैंने एक डेटम प्लेन लिया। डेटम प्लेन मैंने ये जो प्लेन है इसके अकॉर्डिंग लिया, और कुछ भी डिस्टेंस पे आपने ले लिया ना। हम इसी पे स्केच करेंगे। टॉप से हम इसलिए नहीं बना सकते थे बिकॉज ये आपका टेपर्ड में है ना, इसी के बीच से है आपका। तो इसके लिए अगर आप चाहो तो आप इजी वे में आप लाइन ले सकते हो, अदरवाइज डायमेंशनिंग भी कर सकते हो। तो मैंने फर्स्ट एंड पॉइंट से सेकंड एंड पॉइंट मैंने लिया, और वैसे आपका ये सेंटर में ही है तो आप इसको सेंटर भी मान सकते हो, बट फिर भी अगर आपको प्रिसीजन में चाहिए तो आप ये ले सकते हो। एंड ये आपका देखो कि ये आपका मिड है, वो आपका सेम है। ओके तो आपका ऑलरेडी ये भी था, तो इसीलिए हम ऑरिजिन से बनाते हैं कि ऑरिजिन से हमें बनाने में ये इजी रहता है कि आप कोई भी चीज़ आप बार बार आपको लेने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी ना। हमने यहाँ से आपका 1 का डिस्टेंस छोड़ दिया है, बिकॉज आपका ये देखो कि यहाँ पर जो गैप है ये 1 का है, और यहाँ पर देन हमने ये लाइन ड्रॉ कर दिया जिसका मुझे ऑफसेट करना है, और इसका जो डिस्टेंस है नीचे से भी 1 आपको छोड़ना है। तो ये हमने ये और इसकी डायमेंशनिंग में यहाँ पे 1 का गैप दे दिया। ओके एंड एक्स्ट्रा जो लाइन है ये हम रिमूव कर देंगे, बिकॉज मुझे ये लाइन चाहिए नहीं। देन हमने यहाँ से ऑफसेट कर्व कर दिया। ऑफसेट कर्व में यहाँ पे मैंने सिलेक्ट किया और 0.1 का आपका दे दिया, एंड इस कर्व को हम कन्वर्ट टू रेफरेंस में कन्वर्ट कर देंगे, एंड ये मेरा क्लोज कंप्लीट कर दिया। कंप्लीट करने के बाद ये देखो, अब ये चीज़ ध्यान देना कि जब हम इसे एक्सट्रूड कट करेंगे तो एक्सट्रूड कट में क्या है कि वो आपका स्ट्रेट जाएगा, और आइदर ये देखो कि जब हम एक्सट्रूड कर रहे हैं तो यहाँ पर आपका ये स्ट्रेट जाएगा, और ये जो है कि ये कट आपका एग्जैक्ट, हम सपोज 1 का कट करते हैं तो 1 का कट में ये देखो कि ये एग्जैक्ट आपका हर जगह से 1 नहीं होगा, ये आपका टेपर्ड में है इसलिए। तो अगर हम यहाँ से वैल्यू भी लेते हैं, वैल्यू भी लाइक हम अगर अनटिल सेलेक्टेड भी करते हैं, तो भी आपका एग्जैक्ट ये उस फेज से होगा नहीं। तो उस केस में आप क्या करोगे, आप करके देखना, आपका ये चीज़ नहीं होगा, बिकॉज एग्जैक्ट आपका 1 हर फेज से नहीं होगा। उस केस में हम क्या करेंगे, हम पहले प्रोजेक्ट कर्व करते हैं। प्रोजेक्ट कर्व करने के बाद इजी मेथड से मैं आपको बता रही हूँ। प्रोजेक्ट कर्व से आपने कर्व सेलेक्ट किया, कर्व कनेक्टेड कर्व यहाँ से रखना, बिकॉज अगर इन सिंगल कर्व करोगे तो बार बार सेलेक्ट करना होगा। नाउ यहाँ से मैंने फेस लिया जिससे मुझे प्रोजेक्ट करना है, एंड जो वेक्टर है ये मेरा परपेंडिकुलर वेक्टर आएगा, एंड ओके ठीक है। आप इसको हाइड कर दो, ज़रूरत नहीं है।
अब दूसरी चीज़ की इसी चीज़ को हम पैटर्न कर देते हैं। पैटर्न भी कर सकते हो। पहले आप इसी को आप डिवाइड फेस कर दो। डिवाइड फेस आपका इंसर्ट में जाओगे और यहाँ से आपके पास डिज़ाइन फीचर में सॉरी ट्रिम में आपका आता है डिवाइड फेस। ये आप तब यूज़ करते हो जब आपका ये कट ही करना है, बट आप स्प्लिट करके एंड देन आप उस चीज़ को कट कर सकते हो। तो एवरी आप फेस से 1 का कट कर सकते हो। तो उस केस के लिए आप फेस सेलेक्ट फेस जिसको आपको डिवाइड करना है, एंड ये मैंने कर्व को सेलेक्ट किया। कर्व को सेलेक्ट करते ही ये देखो ये आपका अप्लाई हो गया। ठीक है ना। अब हम इसी चीज़ को पैटर्न कर देते हैं। तो पैटर्न करने के लिए सेम आप पैटर्न लो, और जब आप अगर डिवाइड फेस लेते हो तो ये देखो कि आपके पास मैसेज आता है। उस केस में आप क्या करोगे, पहले आप प्रोजेक्ट कर्व जो है उसको आप पैटर्न कर दो, और सर्कुलर पैटर्न में आपने ये वेक्टर ये वाला लिया, एंड सर्कुलर रीजन आप इसका सेंटर पॉइंट ले सकते हो। नाउ काउंट एंड स्पेन मैंने कर दिया। काउंट एंड स्पेन में मैंने यहाँ पे 360 एंड ये भी आइटम आपका 8 है, यहाँ से आप काउंट करना। तो यहाँ से मैंने 8 दे दिया। ओके, अप्लाई। सेम अभी मैंने ये प्रोजेक्ट कर्व को अप्लाई किया है। कर्व आपका शो नहीं हो रहा है। ओके, जस्ट आप यहाँ पे इसको शो कर दो। सी ओके, राइट पेस्ट करना है तो उसके लिए आप क्या करो कि इंसर्ट में जाओ, और यहाँ पे यहाँ ट्रिम में आप जाओ, डिवाइड फेस। फेस में आप जब ये सेलेक्ट करोगे तो सेलेक्ट करने में आप राइट क्लिक करना, तो आपको पूरा ये आप इस टाइप से आप सेलेक्ट कर लो ना। आप ये जो है ये आप पैटर्न फीचर में ये ले लो जो आपने कर्व को पैटर्न किया है, ओके करो। ओके करने के बाद ये देखो ये आपका डिवाइड फेस हो गया है ना। अब आप इसको हाई पेज से आप यहाँ से कमांड आता है ऑफसेट रीजन। ऑफसेट रीजन आप लो, और यहाँ से ये जो है ये आप फेसेस को सेलेक्ट करके एंड देन आप इसको कट कर सकते हो। तो एक फेस को मैं करके बताती हूँ, एंड देन इसी तरीके से आप सारे फेसेस को करके इकट्ठे सेलेक्ट करके आप ये कर सकते हो। ये देखो ये मैंने सेलेक्ट किया, एंड ये जो रीजन है ये मैंने एग्जैक्ट आपका 1 दिया। तो यहाँ से आप वैल्यू दे दो से, एंड शो रिजल्ट देखो। ये देखो ये आपका एग्जैक्ट आपका 1 कट हो गया, एंड अप्लाई। इसी तरीके से आप सारे जो फेसेस हैं आप इनको सेलेक्ट करो। तो ये देखो आपका ये आपका बन गया। नाउ इस प्लेन को हम हाइड कर देते हैं। ओके, नाउ हम इस पे मटेरियल अप्लाई कर देते हैं। देखो आप व्यू देखो कि ये आपका फ्रंट व्यू है, जो व्यू आपका ये है, एंड ये आपका साइड व्यू है। ओके, ड्राफ्टिंग भी हम आगे करेंगे कि ड्राफ्टिंग आप इसका कैसे करोगे। अभी आपका ये प्रोडक्ट डिज़ाइन है ना, इसी में हम पहले इस पे मटेरियल अप्लाई करते हैं। तो मटेरियल अप्लाई करने के लिए देखो आप नॉर्मल कलर भी अप्लाई कर सकते हो, बट आप अगर व्यू में जाओगे तो यहाँ पर आपके पास ट्रू शेडिंग आता है जिसमें आपको ये कलर अप्लाई आएंगे। आप यहाँ से अपीयरेंस में आप देख सकते हो कि आपको ट्रू शेडिंग में भी कौन सा मटेरियल चाहिए। यहाँ पे आप ये अप्लाई करके देख सकते हो। ओके, आई होप आपको ये समझ में आया होगा, और इजीली मेथड है। इसमें कुछ कमांड्स आपको मैंने ऐसे बताए हैं जो हम नॉर्मली यूज़ नहीं करते हैं, तो कहाँ यूज करोगे ये चीज़ें मैंने आपको इसमें समझाई है। एंड इससे रिलेटेड कोई भी डाउट हो तो आप प्लीज़ कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हो। एंड ये ड्राइंग अगर आपको चाहिए तो आप आप कमेंट में आप कर सकते हो कि आपको ड्राइंग चाहिए, तो उसके अकॉर्डिंग आप मेल आईडी अपना शेयर करोगे तो उस पर हम आपको भेज देंगे। ओके ओके, फिर नेक्स्ट ट्यूटोरियल में हम मिलते हैं। थैंक यू। कोई भी सपना साकार करने के लिए सबसे जरूरी है सही कोच का होना। चुनिए CIM डिजाइन सोल्यूशन को और करे अपने कैद CAMC NE सर्टिफिकेशन का सपना साकार। डाउनलोड द ऐप नाउ।